जो भी व्यक्ति यहाँ लोग आए हैं उनसे हम लगातार फीडबैक ले रहे हैं और उसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि बिल्ड बैक बेटर, तो हम बेहतर से बेहतर प्रतिदिन हम अपनी लर्निंग अपने नेक्स्ट डे के प्लानिंग को में उसको इंक्लूड करते हैं। हम लोगों ने कंटीजेंसी प्लानिंग भी की थी। उस दिन भी हमारी कंटीजेंसी प्लानिंग बहुत सक्सेसफुल थी। 10 से 15 मिनट के अंदर हमारे एम्बुलेंस हमारे ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू उनको लेके अस्पताल गए थे। तो जो बाद की स्थिति थी रेस्क्यू एंड रिलीफ की, वो बहुत ही क्विक थी। तो ये दर्शाता है कि हमारी प्लानिंग में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने समय रहते बहुत ही अल्पावधि में कार्य किया है और हम लोगों ने इसको पता भी किया कि 10 मिनट के अंदर सारे जो घायल थे उनको हम लोगों ने अस्पताल में पहुंचाया। आने वाले महाशिवरात्रि के पर्व तक हमारी अन्य चुनौतियां भी हैं, जैसे बहुत सारे हमारे सेक्टर्स जो जहां पे अखाड़े लगे थे वो खाली हैं, तो वहाँ जो संपत्ति है, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो या किसी कॉन्ट्रैक्टर की हो, उसकी सुरक्षा, और इस दौरान बड़े क्षेत्र में कोई व्यक्ति भटक न जाए, इसके लिए 3 शिफ्टों में भी ड्यूटी प्रतिदिन लगाई जाती है। अफवाह फैलाने वालों पे बहुत ही सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे और उनकी पहचान की जा रही है। महाकुंभ 2025 का ये 5वां स्नान है और आपने सही फरमाया कि जो 3 अमृत स्नान थे उसके अतिरिक्त ये तीसरा मुख्य स्नान है। इसके बाद से महाशिवरात्रि का भी स्नान होना बाकी है। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी चूक उस दौरान हो गई थी जिस दिन मौनी अमावस्या था। उससे सीख लेके हम लोगों ने और बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए। प्रबंधन की एक टेक्निक है कि बिल्ड बैक बेटर, मतलब पहले से और बेटर करें। तो अगर कोई बात हुई है तो उसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें और जो कम्युनिटी को का फीडबैक इंक्लूड करके हम चीज़ों को और बेहतर बनाएं। तो इसमें जो हमारे अपने अधिकारी थे वो, या जो श्रद्धालुओं को कठिनाइयाँ हुई, इन चीज़ों को मिला के हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन तकनीक अपनाई और जिसका परिणाम है कि इस महाकुंभ में अब तक सबसे ज़्यादा लोग 46 से 47 करोड़ तक की जनता अभी तक आ चुकी है और आज के दिन भी 1 करोड़ 30 लाख लोग अभी तक स्नान 10 बजे तक कर चुके हैं। प्रयाग के अलावा हमारा विशेष ध्यान चित्रकूट, मिर्ज़ापुर विंध्याचल मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या के राम टेम्पल, सभी पे बराबर तरीके से है, क्योंकि अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के बाद, प्रयागराज में स्नान करने के उपरांत ये लोग इन गंतव्य स्थलों पर जाते हैं और वहाँ रास्ते में इनके साथ कोई असुविधा न हो, कोई घटना दुर्घटना न हो, इसके व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हम लोगों ने लखनऊ में भी एक वार रूम बना रखा है जहाँ से लाइव फीड हम प्रयागराज क्षेत्र का ले रहे हैं और जैसा कि आप अवगत हैं कि लगभग 2500 से अधिक कैमरे हमारे एक्टिव हैं और उन सभी का लाइव फीड हमारे ICCC जो प्रयागराज में है वहाँ जाता है और यहाँ भी देखा जाता है। कोई भी निर्देश अगर यहाँ से देने होते हैं हम लोग ICCC को देते हैं। वहाँ एक काफ़ी सीनियर IPS ऑफिसर को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावे जो इंसिडेंट कमांडर होते हैं वो वहाँ पे स्वयं मौजूद रहते हैं, सीनियर ऑफिसर, और जो निर्देश यहाँ से मुख्यालय से दिए जाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन वो लोग फील्ड पे कराते हैं। तो ये जो बेहतर प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के बारे में जो प्रबंधन किए गए उसका ये सुखद परिणाम है कि चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से भीड़ होने के बावजूद चीज़ें चल रही हैं। क्या इशू रहा, क्योंकि जैसा कि एक, हालांकि 47 करोड़ लोग अब तक आ चुके हैं, एक बड़ा नंबर है ये, वहाँ तक पहुँचना। पुलिस ने उसको सीख के बाद आज का स्नान हो या अभी 26 तारीख का स्नान बाकी है,
तो उसको लेकर के ये कहा गया कि बहुत से लोग फंसे रहे। आज की तारीख में भी सवाल ये उठ रहा है कि बॉर्डर सील हैं, लोग नहीं आ पा रहे हैं, लोगों को दिक्कतों का जिक्र किया गया, ऑपोजिशन हो, पार्लियामेंट हो, या हर जगह लोग इस पे चर्चा करते रहे। आप लोग कैसे इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, या कैसे मैनेज किया गया है? वाकई कितनी दिक्कतें थी, या पुलिस ने इसको कैसे मैनेज किया? मैंने पहले भी कहा है कि इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं है। ये हमारा पब्लिक का इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, इतनी अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि मेले की शुरुआत से अब तक जो जिस वर्ग के लोग आ रहे हैं उसमें भी काफ़ी अंतर हुआ है। अब छोटी गाड़ियों से लोग आ रहे हैं, पहले ट्रेन्स और बसेस से लोग आ रहे थे। तो लोगों के आने के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी अंतर हो रहा है, तथा उनकी जो बहुत सारे लोग इसलिए शुरू में नहीं आए कि अब भीड़ कम होगी, लेकिन कुंभ का इतना विश्वव्यापी इसकी पहुंच हो गई है कि सभी पूरे संसार से लोग आ रहे हैं। भारत के भी प्रत्येक राज्य के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। रेलवे के द्वारा प्रतिदिन, जैसे मुख्य स्नानों के दिन तो 5 लाख से अधिक लोग ट्रैवल करते हैं, आते और जाते हैं, और उसके लिए 400 से अधिक गाड़ियाँ लगाई जाती हैं। सामान्य दिनों में भी यह संख्या 3 से 3.5 लाख होती है, तथा करीब 350 ट्रेनें चलाई जाती हैं। और इसके अलावा हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में 4 व्हीलर्स का सिटी में आना, फिर उनको वापस भेजना, ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण और बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग की बातें हैं। और मैंने कहा था कि मुझे अपने जो हमारे साथी फील्ड में लगे हैं और वो बिना किसी शस्त्र के लगे हैं, और मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उनके धैर्य को, उनके ट्रेनिंग को, कि पिछले 1 महीने से लगातार लोग फील्ड में अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इस बीच में दूसरे जगह के वीडियोस को भी हमारे कुंभ से जोड़ा। जैसे एक जगह दिखाया गया कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जबकि वो किसी अन्य प्रदेश का था। इसी तरीके से ये कुलसित प्रयास हो रहा है कि कुंभ को बदनाम किया जाए। तो वैसे लोगों पे हम लोगों ने FIR भी की है। कोई एक दिखाया गया कि किसी दूसरे राज्य में, दूसरे देश में अंत्येष्टि के लिए लोग जा रहे हैं, उसमें भी कुप्रबंधन के बारे में चर्चा की गई कि इसको प्रयागराज से जोड़ा गया। तो ऐसे सभी लोगों की हम पहचान कर रहे हैं और FIR हमने दर्ज की है, और इन पे हम कठोर कार्रवाई करेंगे। ये जो ट्रैफिक को लेकर के बड़ी बातें हुई कि लोग फंसे हैं, लोग 24 घंटा 36 घंटा 3-3 दिन फंसे हुए हैं, तो इसको लेकर के पुलिस पे बार बार सवाल आता रहा कि पुलिस नहीं मैनेज कर पा रही है। ये कैसे आप लोगों ने डाइवर्ट किया, पुलिस ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया, या आगे की प्लानिंग क्या रहेगी? क्योंकि अभी भी 9 दिन का कुंभ बाकी है, बसंत पंचमी का स्नान बाकी है। अभी कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं आप, क्योंकि ट्रैफिक लोग तो आ रहे हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल कर पाया? या ये जो आरोप लगा कि हर तरफ से जाम हो गया, लोग फंसे हैं? नहीं, देखिए कि जो कुछ ऐसे वीकेंड होते हैं जहाँ पे भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है, ट्रैफिक स्लो हो जाता है, लोगों के द्वारा भी जो लेन डिसिप्लिन का अनुपालन नहीं किया जाता, और वॉल्यूम ज़्यादा होने से ट्रैफिक धीरे चलता है, लेकिन एक अल्प अवधि में भी उनको क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ से 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर अगर कोई जाम लगा, उसको कुंभ के साथ जोड़ना, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। क्योंकि मेरे पास ये खबर है कि अमृतसर से भी लोग आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से भी वहाँ ट्रेनों में और एयरपोर्ट पर रश है। तो सभी चीज़ों को ये दर्शाता है कि कुंभ अपने आप में इतना फेमस है और इतनी इसकी व्यापक पहुंच हो गई है कि सभी लोग आना चाहते हैं। और जिस हिसाब से लोग आए हैं, अब तक 1/3 हमारी कंट्री का पॉपुलेशन ने तो यहाँ स्नान कर ही लिया है। तो ये दर्शाता है कि यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, और जो भी व्यक्ति यहाँ लोग आए हैं उनसे हम लगातार फीडबैक ले रहे हैं। और उसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि बिल्ड बैक बेटर, तो हम बेहतर से बेहतर प्रतिदिन हम अपनी लर्निंग, अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग को में उसको इंक्लूड करते हैं, ताकि हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं श्रद्धालुओं को दे सकें। हम ये कह सकते हैं कि जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, पुलिस के लिए जान, आप चाहे वो आदमी उतनी
आपके लिए बराबर ही है, माने जो अगर कोई भी घटना अनफॉर्चुनेट हो जाती है, क्योंकि बीइंग अ पुलिस चीफ आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से या रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखते हैं कि कोई घटना ना हो या कोई किसी के साथ अप्रिय घटना ना घटे। इतने बड़े क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने कंटिजेंसी प्लानिंग भी की थी। उस दिन भी हमारी कंटिजेंसी प्लानिंग बहुत सक्सेसफुल थी। जैसी घटना हुई सभी जो लोग इंजर्ड थे हम लोगों ने उनको तत्काल बहुत ही अल्प समय में 10 से 15 मिनट के अंदर हमारे एम्बुलेंस हमारे ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू उनको लेके अस्पताल गए थे। तो जो बाद की स्थिति थी रेस्क्यू एंड रिलीफ की वो बहुत ही क्विक थी। तो ये दर्शाता है कि हमारी प्लानिंग में कोई कमी नहीं थी। घटना के बारे में न्यायिक आयोग गठन हो चुका है, इसमें गंभीरता से जांच होगी। अगर कोई उसमें दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। इतने बड़े प्रबंधन में जो सभी व्यवस्थाएं की गई थी, जैसे कि रेस्क्यू एंड रिलीफ की, ग्रीन कॉरिडोर बनाने की, एम्बुलेंस लगाने की, ये सभी चीज़ें लगी हुई थी और उन्होंने समय रहते बहुत ही अल्प अवधि में कार्य किया है। और हम लोगों ने इसको पता भी किया कि 10 मिनट के अंदर सारे जो घायल थे उनको हम लोगों ने अस्पताल में पहुंचाया और बहुत लोगों की जान पुलिस ने बचाई। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि किस तरीके से एनडीआरएफ और हमारे सिविल पुलिस के जवान बूढ़े वृद्ध बच्चों पे लगातार कैसी सेवाएं कर रहे हैं। लोगों ने अपने कंधे पे भी वृद्ध महिलाओं को उठाकर गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया है और इसका प्रसारण भी आप लोगों के माध्यम से सभी जगह किया गया। हम कह सकते हैं एक भी जान अगर जाती है या किसी को भी क्षति हो, हाँ, वो तो देखिए किसी भी जगह अगर सामान्यतः भी जो कोई घटना होती है तो वो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि उस तरह की घटना न हो और जल्द से जल्द उसमें दोषियों पे कार्रवाई की जाए। ये जो दुष्प्रचार वाली आप बात कह रहे हैं कि कुंभ का दुष्प्रचार में भी कुछ लोग लगे हुए हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं या कुछ आप रिक्वेस्ट करेंगे? क्योंकि पार्लियामेंट हो, मैं बार बार कह रही हूँ, पार्लियामेंट हो, ऑपोजिशन हो, वो लगातार या आम कुछ यूट्यूब्स पे भी हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि लोग वीडियोस चला रहे हैं, कुछ अफवाह भी फैला रहे हैं। नहीं, हम लोगों ने एक तो फैक्ट चेक हैंडल हमारा कार्य कर रहा है। हम लोगों ने अपील भी की है और लोगों को हम एजुकेट भी करते हैं कि ये घटना यहाँ की नहीं है, तथा ऐसे मिस्चिफ मॉन्गर के विरुद्ध हम लोग FIR भी हम लोगों ने की है और कार्रवाई भी हम अवश्य इसमें करेंगे। क्योंकि सर अभी 26 फरवरी तक का मेला बाकी है, तो अभी समय है, तो आप क्या किस तरीके से सख्त कार्रवाई देंगे या पुलिस कितनी अलर्ट है कि कोई अफवाह न फैला पाए, कुंभ को लेकर दुष्प्रचार न करे, मतलब इसकी छवि को खराब करने का जो प्रयास में लोग लगे हैं वो न कर पाए? आने वाले महाशिवरात्रि के पर्व तक हमारी अन्य चुनौतियां भी हैं। जैसे बहुत सारे हमारे सेक्टर्स जहाँ पे अखाड़े लगे थे वो खाली हैं, तो वहाँ जो संपत्ति है, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो या किसी कॉन्ट्रैक्टर की हो, उसकी सुरक्षा, और इस दौरान बड़े क्षेत्र में कोई व्यक्ति भटक न जाए, इसके लिए 3 शिफ्टों में भी ड्यूटी प्रतिदिन लगाई जाती है। और हमारे सभी साथी लगातार अंतिम दिन तक, जब तक कि कुंभ का लास्ट श्रद्धालु वहाँ से न चला जाए, हम वहाँ मौजूद रहेंगे और ये सुनिश्चित कराएंगे कि वहाँ किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। और ये अफवाह फैलाने वालों पर कितना सख्त रहेगी? क्योंकि अभी तो अफवाह फैलाने वालों पे बहुत ही सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे और उनकी पहचान की जा रही है और हम संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनकी सारी डिटेल ले रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि जिस दिन पहले दिन से कुंभ शुरू हुआ था और 26 फरवरी तक आपके लिए वही भी पहला दिन होगा जिस दिन आखिरी दिन होगा? हाँ, हमारे लिए तो कुंभ शुरू होने के पहले और ख़त्म होने के बाद तक हम सभी चीज़ों पे सतर्क दृष्टि रखेंगे।